अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम लोग मिजाज चैप्टर के 30 MCQs करेंगे, जिसमें 20 यूनानी स्टेप अप ऐप के हैं और मैंने उनसे इजाज़त ली थी। तो थैंक यू सो मच यूनानी स्टेप अप टीम कि आप लोगों ने मुझे इजाज़त दी आपके MCQs को सॉल्व करवाने के लिए। और जो बकिया 10 MCQs हैं वो मैंने उसूल तिब सैयद अफजल हुसैन साहब की ली है, मतलब उसकी एक PDF मेरे स्टूडेंट ने सेंड की थी, ताहा अहमद, जो यूपी के हैं। तो थैंक यू सो मच ताहा कि आपने मुझे क्वेश्चंस का PDF बनाकर भेजा। और देखो, क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मिजाज मुतदिल तिब्बी और ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। देखो, मिजाज मुतदिल तिब्बी की 8 अक़साम थी, नोई, सनफ़ी, शख्सी और उज़वी। इस तरह करके हर एक की दो दो अक़साम, तो कुल मिलाकर इसकी 8 अक़साम थी। मिजाज मुतदिल नोई बिलक़ियास इला दाखिल इस मुतदिल हकीकी, मुतदिल तिब्बी, मुतदिल हिस्सी, गैर मुतदिल तिब्बी। देखो, गैर मुतदिल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुतदिल के बारे में, मिजाज मुतदिल नोई के बारे में। नू कहते हैं स्पीशीज़ को, तो यहाँ पे मुतदिल के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए गैर मुतदिल तो नहीं होगा। ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देते हैं। और मुतदिल हिस्सी तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, पता नहीं ये क्या चीज़ है, तो ये भी नहीं होगा। और मुतदिल तिब्बी, मुतदिल हकीकी, दोनों में एक आंसर हो सकता है। लेकिन देखो, मुतदिल हकीकी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका आंसर मुतदिल तिब्बी ही है। और उसी की 8 अक़साम जो थी, नोई, सनफ़ी, शख्सी और उज़वी, उसी में एक किस्म है मिजाज मुतदिल नोई बिलक़ियास इला दाखिल, तो इसका आंसर होगा बी। मिजाज हार को क़याम रखने के लिए कौन सी चीज़ मददगार साबित होती है? खुशी की ज़्यादती, मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़्यादती, कसरत या रियाजत की ज़्यादती, या सभी। देखो, खुशी की ज़्यादती के होने से ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब भी जिस अज़ू को ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है तो उसका मिजाज गर्म होगा, हार होगा। तो हरारत की ज़्यादती या फिर हार मिजाज के लिए खुशी का होना ज़रूरी है, मतलब ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़्यादती यानी बैलेंस डाइट का होना भी ज़रूरी है। और कसरत व रियाजत की ज़्यादती, कसरत व रियाजत का मतलब होता है वर्जिश करना, या फिर जिसे कहेंगे एक्सरसाइज करना। तो इन सभी चीज़ों की वजह से बदन इंसान का जो मिजाज है वो हरारत को कायम रख पाएगा, तो इसका आंसर डी होगा, यानी सभी चीज़ें हरारत के लिए ज़रूरी हैं। अगर किसी शख्स की हरकत दूधिया तेज़ और BP कम हो तो उसका मिजाज क्या होगा? देखो, हरकत दूधिया कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, अगर वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब जब कोई भी काम बहुत ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर हरारत ज़्यादा होगी, तो इसके आंसर में हार लाजमी होना है। और BP कम हो तो उसका मिजाज क्या होगा? BP यानी ब्लड प्रेशर, और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो सीधी बात है उसके अंदर खून की कमी होगी, यानी जितना नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होना है उतना नहीं होगा। तो अब जब खून की कमी हुई तो इसके अंदर यबूसत होगी, यानी खुश्की होगी मिजाज में। अगर बहुत ज़्यादती होती खून में तो रतब वाला मिजाज होता, कम है इसीलिए याबिस। याबिस का मतलब खुश्क होता है, लेकिन ये मतलब नहीं कि पूरा खून ही खुश्क हो गया, बल्कि इसका ये मतलब है कि खून के वॉल्यूम में खून की जितनी मिक़दार क्वांटिटी होनी चाहिए थी उसमें कमी आ गई, इसीलिए इसका मिजाज होगा हार और याबिस। हार जो है हरकत दूधिया की वजह से है, और याबिस जो ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से होगा। इसके बाद हम करेंगे मिजाज किस कैफियत का नाम है? एक ही कैफियत का नाम है। देखो, एक कैफियत का नाम तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मिजाज है वो मुरक्कबी कैफियत का नाम है। मुरक्कब कहते हैं कंपाउंड को, और जो कंपाउंड है वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है। 2 कैफियतों का मिलना, 4 कैफियतों का मिलना, अनासिर की मुतज़ाद कैफियत का नाम। तो हाँ, इसका आंसर डी होगा। जो अनासिर की मुतज़ाद ऑपोजिट वाली कैफियतें होती हैं उनके आपस में मिलने से मिजाज बनता है। तशख़ीस मिजाज के लिए अजनास अशरा का ज़िक्र किसने किया है? तो इसका आंसर होगा इब्न सीना। ये कोई समझने वाली बात तो है नहीं, बस रटने वाली चीज़ है कि किसने क्या बताया था। तो इब्न सीना या फिर शेखुर रईस ने बताया था। जो अजनास अशरा हैं जिनको अलामात अमज़जा या फिर अदिल्लाए मिजाज कहते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। अलामात अमज़जा, अजनास अशरा और अदिल्लाए मिजाज,
इनको बताने वाले हकीम थे इब्ने सीना। मिजाज मुतदिल तरीन कहलाता है मिजाज अकालीम, मिजाज नबाती, मिजाज इंसानी, नन ऑफ द अबव। देखो मुतदिल यानी नॉर्मल का होना, तो जो अकालीम का मिजाज है या फिर नबाती यानी प्लांट्स और इंसानों के मिजाज में कंपेयर किया गया है कि सबसे मुतदिल मिजाज किसका होगा, तो जाहिर सी बात है इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो तमाम स्पीशीज़ में इंसान का जो मिजाज है वो नॉर्मल होगा, मुतदिल होगा। मिजाज मुतदिल तिब्बी बना है अदल फिल क़िस्मा से, बराबर तक़सीम से, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा अदल फिल क़िस्मा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मिजाज की दो अक़साम हैं, एक है मुतदिल और एक गैर मुतदिल, और मुतदिल की भी दो अक़साम है, एक है हकीकी और एक तिब्बी। और जो तिब्बी बना है वो अदल फिल क़िस्मा से बना है, और जो हकीकी बना है वो तआदुल से बना है। तआदुल का मतलब होता है बराबर का होना। जब चीज़ें यानी जो अनासुर हैं उनकी कैफियत और कमियत यानी उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी एकदम बराबर होगी तो वो हकीकी कहलाएगा, मुतदिल हकीकी कहलाएगा। लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता, चूँकि जब चारों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी, कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाएगी, तो फिर कैसे कैफियत बनेगी। यानी जब चारों चीज़ें आपस में एक ही मिक़दार में होंगी, एक ही तनासुब, एक ही रेशियो में होंगी, तो उनके दरमियान कोई फ़ेल व इन्फ़ियाल नहीं हो सकता, कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। तो इस तरह ना उनके दरमियान कोई कैफियत मुशाबा होगी, ना कोई कैफियत गालिबा होगी, तो इस तरह उनसे ठीक से मिजाज नहीं बन पाता। इसीलिए मुतदिल हकीकी का कोई वजूद नहीं है इस कायनात में। लेकिन जो तिब्बी है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो मुतदिल तिब्बी है वो एग्जिस्ट करता है, और ये अदल फिल क़िस्मा से बना। क़िस्मत का मतलब होता है लक से, कुदरत से, और फ़ी का मतलब होता है में, अदल का मतलब होता है इंसाफ। तो कुदरत ने जो है हमारे अंदर इंसाफ किया है, जो हमारे अफ़ाल हैं, हमारे ख़ास यानी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग जिस जगह रहते हैं, हमारी क्या अहमियत है, इस तरह करके हमें जो किस्मत ने मिजाज अता की है वो हमारे लिए ठीक होगा, वो हमारे लिए मौजू होगा, वो हमारे लिए सही होगा। इसीलिए इसको कहेंगे अदल फिल क़िस्मा, यानी कुदरत ने इंसाफ के ज़रिए हमें जो मिजाज दी है। देखो इंसानों का अलग काम है, पेड़ पौधों का अलग काम है, जानवरों का अलग काम है, तो उसके लिहाज से हर स्पीशीज़ को अलग अलग मिजाज कुदरत ने अता किया है। इसीलिए इसको कहेंगे अदल फिल क़िस्मा से। इसका आंसर आएगा अदल फिल क़िस्मा। किस सिन का मिजाज मुतदिल तरीन है? सिन्ने नमू, सिन्ने शबाब, सिन्ने कहूलत, सिन्ने शखूक़त। देखो सिन्ने नमू का मिजाज हार रतब होगा, सिन्ने शबाब का मिजाज हार याबिस होगा, सिन्ने कहूलत और सिन्ने शखूक़त इन दोनों का मिजाज बारिद याबिस होगा, और सबसे ज़्यादा मुतदिल तो सिन्ने शबाब का होगा। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा वाला मिजाज होता है इंसान का। वो मिजाज जो किसी शख्स के लिए उसके ज़ाती अहवाल के ज़्यादा मौजू और निहायत दुरुस्त हो, ऐसे मिजाज को क्या कहा जाता है? मिजाज मुतदिल तिब्बी बिलक़ियास इलल दाखिल, मिजाज मुतदिल शख्सी बिलक़ियास इलल खारिज, मिजाज मुतदिल शख्सी बिलक़ियास इलल दाखिल। देखो जब एक शख्स की बात हो रही है तो आंसर बी या सी होगा, और जब यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक इंसान की बात हो रही, किसी को कंपेयर नहीं किया जा रहा कि एक इंसान से दूसरे इंसान को कंपेयर नहीं कर रहे, और ना ही एक इंसान के अलग अलग जो आमार थे यानी जो सिन्ने नमू, सिन्ने शबाब, सिन्ने कहूलत और सिन्ने शखूक़त, इनके दरमियान भी कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ एक इंसान की कोई अच्छे मिजाज की बात हो रही है। तो इसका आंसर आएगा मिजाज मुतदिल शख्सी बिलक़ियास इलल दाखिल। अहले हिंद का मिजाज किस जिन्स के तहत बयान किया जाएगा? देखो अहले हिंद एक ग्रुप के बारे में बात हो रही है। अहल कहते हैं रहने वालों को, और हिंद हिंदुस्तान है, तो इंडिया के रहने वालों की बात हो रही, तो इंडिया एक ग्रुप है। मिजाज मुतदिल तिब्बी नूई खारिज, नो नहीं होगा क्योंकि नो स्पीशीज़ को कहेंगे। मिजाज मुतदिल तिब्बी सिनफ़ी खारजी, मिजाज मुतदिल तिब्बी सिनफ़ी दाखिली, नन ऑफ द अबव। देखो आंसर जो है सिनफ़ी में होना चाहिए, और जब एक ग्रुप की बात की जा रही है तो इसका आंसर होगा खारजी, क्योंकि सिर्फ ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप के अंदर मौजूद अगर एक इंसान के बारे में बात होती तो वो दाखिली कहलाता। इसीलिए इसका आंसर है बी, मिजाज मुतदिल तिब्बी सिनफ़ी खारजी। इब्ने सीना किस मुकाम के बाशिंदों को मुतदिल मिजाज कहते थे? तो इब्ने सीना ख़त्ते इस्तिवा को मुतदिल मिजाज कहते थे ना, ख़त्ते इस्तिवा ही इसका आंसर होगा। ख़त्ते सरतान नहीं होगा, ख़त्ते जद्दी नहीं होगा, और ना ही क़ुतूब जुनूबी। इसका आंसर ए है, क्योंकि उन्होंने बताया था
कि जो ख़त्ते इस्तिवा है और उसके आस पास वाले अकालीम यानी जो अक़लीम अव्वल है वहाँ के रहने वालों का मिजाज मुतदिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैज़ द मोस्ट मॉडरेट या फिर मुतदिल तरीन टेम्परमेंट। क़ल्ब का मिजाज तो गर्म होगा, अज़्म का मिजाज बारिद होगा, जिल्द मुतदिल है। शहम का मिजाज तो रतब होगा, तो इसका आंसर है जिल्द। विच वन ऑफ ऑर्गन इज़ मोस्ट याबिस टेम्परमेंट। ये कौन से अज़ू का जो है बहुत ज़्यादा खुश्क वाला मिजाज है। टेंडॉन, बोन, कार्टिलेज और नर्व। देखो बहुत ज़्यादा खुश्क तो बाल होंगे और बाल के बाद हड्डी ही होगा, तो इसका आंसर है बोन। अगर इसमें शेर या फिर बाल का शुमार किया जाता तो आंसर हेयर या फिर बाल होता, लेकिन ऑप्शन में बाल है ही नहीं, तो हम लोग बी को ही टिक करेंगे। विच ऑर्गन हैज़ बारिद एंड रतब टेम्परमेंट। बारिद यानी कोल्ड और रतब का मतलब होता है वेट, तो इसका आंसर आएगा ब्रेन, क्योंकि जो लिवर है उसके मिजाज में तो हरारत मौजूद है और जो हार्ट है उसके मिजाज में भी हरारत मौजूद है। और स्प्लीन ये तो नहीं आएगा, ब्रेन ही आएगा, क्योंकि ब्रेन का मिजाज बारिद भी है और रतब भी है। इन विच एज द ह्यूमन टेम्परमेंट इज़ कंपैरेटिवली इन बैलेंस स्टेट, यानी जो मुतवाज़न हालत है वो कौन से ज़माने में होगा। सिन्ने नमू, सिन्ने शबाब, सिन्ने कहूलत, सिन्ने शिखूक़त। देखो सोचने वाली बात ही नहीं, इसका आंसर तो सिन्ने शबाब ही होगा, क्योंकि इस दौर में इंसान को बहुत अच्छा बेहतरीन नॉर्मल वाला मिजाज हासिल होता है। द टेम्परमेंट ऑफ सिन्ने कहूलत इज़। सिन्ने कहूलत को इन्हिताते अव्वल भी कहते हैं और ये खटाव का ज़माना है। 40 से 60 साल का जो इंसानी उम्र का दौर है उसको सिन्ने कहूलत कहते हैं। तो इसका मिजाज बारिद याबिस होगा, बारिद रतब नहीं होगा। और जो हार रतब है वो तो सिन्ने नमू का है और हार याबिस सिन्ने शबाब का है, तो आंसर जो है बारिद याबिस ए होगा। अदल फिल क़िस्मत रिलेट्स टू मिजाज मुतदिल हकीकी। ये तो नहीं होगा, क्योंकि मिजाज मुतदिल हकीकी ताअदुल से बना है। मिजाज मुतदिल तिब्बी, हाँ इसका आंसर ये होगा। बोथ नहीं हो सकता, लग पे चांस ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर बी है। मंतिक़ा बारिदा शुमाली लैस। देखो जो नॉर्थ पोल की तरफ मंतिक़ा बारिदा यानी बहुत ज़्यादा ठंडा वाला इलाक़ा मौजूद है, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ मौजूद होगा। बिटवीन मंतिक़ा शुमाली एंड मंतिक़ा मुतदिला। देखो मुतदिला और शुमाली के दरमियान ये हो सकता है ना, मंतिक़ा नहीं होगा आंसर में। बिटवीन मंतिक़ा शुमाली एंड मंतिक़ा मुतदिला, बिटवीन मंतिक़ा शुमाली एंड ख़त्ते इस्तिवा। देखो ख़त्ते इस्तिवा तो नहीं होगा, क्योंकि जो बारिदा है वो सबसे आखिरी में जो पोल है, नॉर्थ पोल है, वहाँ होगा ना, तो ख़त्ते इस्तिवा तो बहुत दूर है, तो इसका आंसर बी नहीं होगा। बिटवीन मंतिक़ा मुतदिला शुमाली एंड क़ुतुब शुमाली, तो हाँ ये हो सकता है। बिटवीन ख़त्ते इस्तिवा एंड क़ुतुब जुनूबी। देखो ख़त्ते इस्तिवा वाले ऑप्शंस तो निकाल देना, अब बचा ए एंड सी, तो इसको पढ़ते हैं। बिटवीन मंतिक़ा शुमाली एंड मंतिक़ा मुतदिली। देखो मंतिक़ा शुमाली ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मंतिक़ा बारिदा, मंतिक़ा मुतदिला और मंतिक़ा हार्रा, ये तीनों चीज़ें थी, तो ऑप्शन ये भी चला गया, बचा आंसर सी। बिटवीन मंतिक़ा मुतदिला शुमाली एंड क़ुतुब शुमाली, यानी नॉर्थ पोल और मुतदिला के दरमियान, मंतिक़ा मुतदिला के दरमियान जो क़ित्ता मौजूद है उसको कहेंगे मंतिक़ा बारिदा शुमाली। If the properties remain intact after admixing of 2 or more than 2 अनासिर, then the resulting इम्तिज़ाज will be। देखो इम्तिज़ाज मिलने को कहते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो वो इम्तिज़ाज कहलाएगा। और इम्तिज़ाज की तो अक़साम है, एक है सादा और एक है हकीकी। सादा वो जिसमें चीज़ें मिलने के बाद भी उनके अंदर कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते, और साबिक़ा ख़वास यानी जो उनके पिछले वाले प्रॉपर्टीज़ थे वो बाकी रहेंगी। और जो इम्तिज़ाज हकीकी हैं उनके अंदर तो केमिकल चेंजेस हो जाएंगी और जो साबिक़ा ख़वास थे वो बाकी नहीं रहेंगी। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब इम्तिज़ाज होने के बाद भी साबिक़ा ख़वास बाकी रहेंगी तो उसको कहा जाएगा इम्तिज़ाज सादा, ठीक है। इम्तिज़ाज हकीकी तो नहीं होगा और ना ही सूए मिजाज। सू का मतलब होता है ख़राब होना, जब मिजाज में कोई बिगाड़ ख़राबी हो जाएगी तो वो सूए मिजाज कहलाएगा। तो इसका आंसर ए है, यानी इम्तिज़ाज सादा चीज़ें मिलने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी स्पेशलिटीज़ को बाकी रख पाती हैं जो पिछले वाली थी, यानी मिलने से पहले जो उनके अंदर ख़वास थी
वो बाकी रहेंगी, मुरक्कब बनने के बाद भी, मिलने के बाद भी, तो उसको साबिक़ा ख़वास कहेंगे और उनके अंदर कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इसको कहा जाएगा इम्तिज़ाज सादा। मुतदिल हकीकी इज़ डिराइव फ्रॉम, यानी बराबर इंसाफ के ज़रिए जो मिजाज बना वो मुतदिल हकीकी में बना है और ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब चारों चीज़ें आपस में एक ही कमियत, एक ही कैफियत के साथ मिलेंगी तो फिर कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा और ना उनके दरमियान फ़ेल व इन्फ़ियाल होगा। जब फ़ेल व इन्फ़ियाल नहीं हुआ तो कैफियत मुशाबा या फिर कैफियत गालिबा नहीं बनेगी, तो इसका सीधा मतलब है कि इससे जो है मिजाज नहीं बन पाएगा। इसीलिए जो मुतदिल हकीकी है वो कायनात में एग्जिस्ट नहीं करता। आफ़ताब की शुआएँ सनरेज़ उमूदी वर्टिकल पड़ती हैं क़ुतब शुमाली, क़ुतब जुनूबी, अकालिम राबे, ख़त्ते इस्तिवा। तो इसका आंसर होगा ख़त्ते इस्तिवा, क्योंकि जो इक्वेटर है उस पर सूरज की शुआएँ एकदम सीधी पड़ती हैं, वर्टिकली पड़ती हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा डी, ख़त्ते इस्तिवा। इन द फॉलोइंग विच हैज़ सर्द व खुश्क मिजाज। देखो सर्द मिजाज जो है ब्रेन में होगा, लेकिन खुश्क तो नहीं होगा ना, बारिद और रतब होगा, तो आंसर ए नहीं है। और लिवर का मिजाज तो गर्म है, यानी हार होना चाहिए, तो आंसर बी भी नहीं होगा। और सी हार्ट है, तो हार्ट भी बहुत ज़्यादा गर्म अज़ू है, इसीलिए इसका आंसर सी नहीं होगा, बल्कि स्प्लीन है, यानी जिसे तिहाल कहा जाता है, तिल्ली जिसे कहते हैं, तो स्प्लीन का मिजाज है सर्द व खुश्क। विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द फॉलोइंग। बारिद रतब, हार बारिद, बारिद याबिस। देखो इसका आंसर आएगा हार बारिद, क्योंकि जो हरारत है और बरूदत है ये कैफियत फ़ाइला हैं और कैफियत फ़ाइला के साथ मुनफ़इला का होना ज़रूरी है। फ़ाइला काम करने वाले को कहते हैं और मुनफ़इला काम के असर को कबूल करने वाले को कहते हैं, या फिर उसको कहा जाता है जिस पर काम किया जाए। देखो दोनों काम करने वाले एक साथ नहीं रह सकते, एक काम कर रहा है तो उसके साथ जिस पर काम का असर हो रहा है वो होना चाहिए। अगर दोनों काम करने वाले हुए तो फिर काम किस पर होगा, इसीलिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो रॉन्ग है। हार बारिद ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, हार के साथ या तो रतब होगा या फिर याबिस होगा, बारिद नहीं पाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट मोतदिल मिजाज। स्किन ऑफ पाम, स्किन ऑफ रिस्ट, स्किन ऑफ इंडेक्स फिंगर, स्किन ऑफ फेस। तो इसका सीधा आंसर है सी, और ये वाली बात जालिनोस ने बतलाई थी, जो आज़ा का मिजाज है वो जालिनोस ने बतलाया था। द मीनिंग ऑफ टर्म इम्तिजाज मीन्स, इम्तिजाज का मतलब होता है मिलना। फ़ेल व इन्फ़ियाल, फ़ाइला व मुनफ़इला, कसर व खला, तफर्रुक व इत्तिसाल। देखो ये तीनों चीज़ें तो नहीं होंगी, ठीक है, इसका आंसर होगा फ़ेल व इन्फ़ियाल, यानी एक काम करेगा और एक काम के असर को कबूल करेगा। जब इम्तिजाज यानी जब आपस में चीज़ें मिलेंगी तो एक चीज़ काम करेगी और एक चीज़ जो है काम के असर को कबूल करेगी, तो इस तरह उसमें कोई एक नई कैफियत पैदा होगी और उसको मिजाज कहते हैं। रुबे मस्कून इज़ द टर्म यूज़ फॉर। रुबे चार को कहा जाएगा और मस्कून का मतलब होता है रहने की जगह, सुकून की जगह। जैसे हम सब लोग घर में रहते हैं तो ये हमारे लिए अपना मस्कन है, मतलब हमारी सुकून की जगह है। द 1/4 पार्ट ऑफ अर्थ ऑन विच लाइफ इज़ फाउंड। द 1/4 पार्ट ऑफ अर्थ ऑन विच लाइफ इज़ नॉट फाउंड। बोथ अबव नन अबव। देखो मस्कून का मतलब मैंने आपको बता दिया, रहने की जगह, तो आंसर बी नहीं होगा और ना ही सी होगा और ना ही डी होगा, तो इसका सीधा आंसर है ए। जो कदीम जोग्राफिया दान थे वो लोग ऐसे मानते थे 1/4 पार्ट जो ज़मीन का है उसी में इंसान ज़िंदा है, बाकी जितनी भी जगह है उसमें कोई इंसान नहीं रहेगा, वो लोग ऐसे मानते थे। If the properties do not remain intact after admixing of 2 or more than 2 अनासिर, then the resulting इम्तिजाज will be इम्तिजाज सादा, इम्तिजाज हकीकी, मिजाज सिनफ़ी, मिजाज गैर तबई। देखो मिजाज वाला क्वेश्चन तो ये है नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर दे सकते हैं, बस आंसर ये या बी में होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो इम्तिजाज कहलाएगा, और इम्तिजाज के बाद उसके अंदर जो साबिक़ा ख़वास थे यानी जो पिछले वाले प्रॉपर्टीज़ थे अगर वो बाकी ना रहें तो सीधी सी बात है इसका आंसर होना है इम्तिजाज हकीकी। अगर साबिक़ा ख़वास बाकी रहते मिलने के बाद भी तो वो इम्तिजाज सादा कहलाता, लेकिन इसमें साबिक़ा ख़वास मौजूद नहीं है और इनके अंदर केमिकल चेंजेस पाई गई, इसीलिए इसका आंसर होगा इम्तिजाज हकीकी।
द टाइप्स ऑफ सोए मिजाज मुफर्रद मादी आर। देखो सू का मतलब होता है ख़राबी, यानी जो मिजाज में बिगाड़ पैदा होगा, ख़राबी पैदा होगी, या फिर बेएतदाल का हो जाना मिजाज का, अब नॉर्मल का हो जाना, तो वो सोए मिजाज कहलाएगा। तो सोए मिजाज की दो अक़साम थी, एक है सादा और एक मादी। और यहाँ पूछा जा रहा है मादी के बारे में। मादी की मज़ीद दो अक़साम थी, एक मुफर्रद और एक मुरक्कब। तो मुफर्रद की 4 अक़साम थी, इसीलिए इसका आंसर होना है बी। द टाइप्स ऑफ सोए मिजाज मुरक्कब सादा आर। सादा की जो मज़ीद दो अक़साम थी, एक है मुफर्रद और एक मुरक्कब। मुफर्रद के 4, मुरक्कब के 4, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुरक्कब, तो इसका आंसर भी होगा सी। द सिनोनिम ऑफ बुग़्ज़त कीमियाविया इज़। देखो जो बुग़्ज़त कीमियाविया है उसको नफ़रत कीमियाविया भी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, जिसके अंदर जो केमिकल्स है वो रिपल्शन करेंगे, वो आपस में नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि तेल और पानी है, इनको आप लाख कोशिश कर लो नहीं मिला पाओगे, क्योंकि उनके अंदर बुग़्ज़त है, नफ़रत है, यानी उन केमिकल्स के अंदर अपने आप को अट्रैक्ट करने की कैफियत नहीं पाई जाती, इसीलिए उसको कहेंगे बुग़्ज़त कीमिया या फिर नफ़रत कीमिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस वीडियो में 30 MCQs कर लिए हैं मिजाज के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। और हाँ, ये बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। इंशाल्लाह जब भी मुझे वक्त मिले मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।